जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत रत्न श्री चौधरी चरण सिंह, जो कि एक राजनीतिक और किसानों के हित की बात करने वाले और पूरी जिंदगी किसानों के लिए मर मिटे, उनकी हम पूरी जीवनी आपको बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं चौधरी चरण सिंह की पूरी हिस्ट्री के बारे में। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। चौधरी चरण सिंह 23 दिसंबर 1902 से 29 मई 1887 वह भारत के किसान राजनेता एवं 5वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने यह पद 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक संभाला। चौधरी चरण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन राजनीतिता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह की अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980। पूर्ववर्ती में मोरारजी देसाई और परवर्ती में इंदिरा गांधी। अब इनके जन्म की हम डिटेल में अगर बात करें तो 23 दिसंबर 1902 इनका ग्राम नूरपुर हापुड़ में, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ब्रिटिश भारत। मृत्यु की अगर बात करें तो 29 मई 1987, जो कि राष्ट्रीयता ये भारतीय थे। राजनैतिक दल में ये जनता पार्टी थी। जीवन संगी की अगर बात करें तो इनकी वाइफ का नाम गायत्री देवी, 5 दिसंबर 1905 से 10 मई 2002। संतान इनके अजीत सिंह पुत्र और इनके जो नाती पौत्र थे वो जयंत चौधरी, जो फिलहाल में अभी इस टाइम राजनीति में आपको जयंत चौधरी देखने को मिलेंगे। धर्म इनकी ये हिंदू धर्म थे। अगर हम इनकी जीवनी की बात करें तो आपको जीवनी बहुत ही दिलचस्प, इनकी पूरी जीवनी हम आपको पढ़कर दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नाम से अगर शुरू करें तो चरण सिंह का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। स्वाधीनता के समय इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। उस दौरान उन्होंने बरेली के जेल में 2 डायरी रूपी किताब भी लिखी। स्वतंत्रता के पश्चात वह राम मनोहर लोहिया के ग्रामीण सुधार आंदोलन में लग गए। बाबूगढ़ छावनी के निकट नूरपुर गांव, तहसील हापुड़, जनपद गाजियाबाद, कमिश्नरी मेरठ में काली मिट्टी के अनगढ़ और फूस के छप्पर वाली मड़ैया में 23
दिसंबर 1902 को आपका जन्म हुआ। चौधरी चरण सिंह के पिता चौधरी मीर सिंह ने अपने नैतिक मूल्यों को विरासत में चरण सिंह को सौंपा था। चरण सिंह के जन्म से 6 वर्ष बाद चौधरी मीर सिंह सपरिवार नूरपुर में जानी खुर्द के पास भूपगढ़ी आकर बस गए थे। यहीं के परिवेश में चौधरी चरण सिंह के नन्हे हृदय में गांव गरीब किसान के शोषण के खिलाफ संघर्ष का बीजारोपण हुआ। आगरा विश्वविद्यालय के कानून की शिक्षा लेकर 1928 में चौधरी चरण सिंह ने ईमानदारी, साफ गोई और कर्तव्य निष्ठा पूर्वक गाजियाबाद में वकालत प्रारंभ की। वकालत जैसे व्यावसायिक पेशे में थी। चौधरी चरण सिंह उन्हीं मुकदमों को स्वीकार करते थे जिसमें वकील का पक्ष न्यायपूर्ण होता था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज उद्योग में प्रभावित होकर युवा चरण सिंह ने गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक कानून तोड़ने का आह्वान किया गया। गांधी जी ने दांडी मार्च किया। आज़ादी के दीवाने चरण सिंह ने गाजियाबाद की सीमा पर बसने वाली हिंडन नदी पर नमक बनाया। परिणाम स्वरूप चरण सिंह को 6 माह की सजा हुई। जेल से वापसी के बाद चरण सिंह ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वयं को पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी चरण सिंह गिरफ्तार हुए थे, फिर अक्टूबर 1914 में मुक्त किए गए। सारे देश में इस समय असंतोष व्याप्त था। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया। अंग्रेजों भारत छोड़ो की आवाज सारे भारत में गूंजने लगी। 9 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति के माहौल में युवक चरण सिंह ने भूगत होकर गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मवाना, सरथाना, बुलंदशहर के गांव में गुप्त क्रांतिकारी संगठन तैयार किया। मेरठ कमिश्नरी में युवक चरण सिंह ने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर ब्रिटानिया हुकूमत को बार बार चुनौती दी। मेरठ प्रशासन ने चरण सिंह को देखने के गोली मारने का आदेश भी दे दिया था। उस समय पुलिस चरण सिंह की टोह लेती थी। वहीं दूसरी तरफ युवक चरण सिंह जनता के बीच सभाएं करके निकल जाता था। आखिरकार पुलिस ने एक दिन चरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। राजबंदी के रूप में 1.5 वर्ष की सजा हुई। जेल में ही चौधरी चरण सिंह की लिखित पुस्तक शिष्टाचार, भारतीय संस्कृति और समाज के शिष्टाचार के नियमों का उपकल्प दस्तावेज है। राजनीति में उनकी विरासत कई जगह बटी। आज जितनी भी जनता दल परिवार की पार्टियां हैं, उड़ीसा में बीजू जनता दल हो या बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड ले लीजिए या ओम प्रकाश चौटाला का लोकदल, अजीत सिंह का राष्ट्रीय लोकदल हो या मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी हो, ये समय चरण सिंह की ही विरासत है। तो आपने देखा दोस्तों कि हम कितनी अच्छी तरीके से चौधरी चरण सिंह, जो कि अभी हाल ही में मिले भारत रत्न, को हमने उनके बारे में डिटेल में बताया। उनके नाम से टिकट भी थी, भारत सरकार निकाली थी 100 की 1990 में। तो दोस्तों, एक महान पुरुष
के बारे में हमने जानकारी आपको दी। मिलते हैं किसी और महान के बारे में जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।